नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। रेजिन और लाख दोनों प्राकृतिक पॉलीमर हैं जिनका औद्योगिक, खाद्य और औषधीय उत्पादन के क्षेत्रों में उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, इनके कारीगरों की भी दुनिया भर में भारी मांग है। पर्यावरण अनुकूल और लो कार्बन सामग्री की ओर ग्लोबल झुकाव ने इनके उपयोग को नया बल दिया है। लाख कैरियर लक्का नामक कीट से प्राप्त होता है। कोटिंग, खाद्य ग्लेजिंग, फार्मा टैबलेट पॉलिश, लकड़ी या हस्तशिल्प फिनिश, बिंदी, चूड़ी, संगीत वाद्य यंत्रों की पॉलिश, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और माइक्रोक्राफ्ट में इनका व्यापक उपयोग है। वहीं वन आधारित रेजिन जैसे चीड़ का रेजिन, सालई, बोसवेलिया, गुगुल, डमार, कोपाल आदि के फ्लक्स, पेंट, इंक, रबर, रीइंफोर्समेंट, रोड मार्किंग पेंट, परफ्यूमरी तथा औषधीय उत्पादन में काम आते हैं। सतत आजीविका के लिए विशेषकर वनों से लगे ग्रामीण तथा आदिवासी समुदायों के लिए ये उच्च मूल्य, कम निवेश वाले आय के विकल्प हैं। आज के कार्यक्रम में रेजिन और लाख की बढ़ती महत्ता, ग्लोबल परिदृश्य, इनके प्रोसेस प्रोडक्ट्स, उद्यानिकी, वन आधारित उत्पादन तथा एक्सपोर्ट संभावनाओं पर विचार करेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लाख का प्रमुख तौर पर उत्पादन भारत, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और नेपाल में होता है। भारत अब तक उत्पादन में अग्रणीय रहा है। भारत में झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान प्रमुख राज्य हैं जहां इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। चीड़ रेजिन का उत्पादन हिमालयी पट्टी यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थित है। बायो बेस्ड रसायनों या कोटिंग्स की मांग बढ़ने, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प खोजने और ग्रीन केमिस्ट्री के विस्तार से आने वाले समय में प्राकृतिक रेजिन लाख का बाजार और विस्तारित होने का अनुमान है। लाख का उपयोग ब्लीच्ड शेलेट या हल्के रंग की कोटिंग अथवा फार्मा फूड ग्रेड के अलावा एल्यूरेटिक एसिड या परफ्यूमरी और स्पेशलिटी केमिकल के तौर पर भी किया जाता है। इतना ही नहीं, लाख डाई या प्राकृतिक रंग, लाख वार्निश, सीलिंग वैक्स, पॉलिश आदि को तैयार करने में भी यह उपयोगी है। वन रेजिन, एडेसिव, इंक, पेंट, साबुन, सॉल्वेंट, परफ्यूमरी, कैम्फर, टर्पीन आधारित रसायन, वार्निश, पेंट आदि के उत्पादन में भी इनकी उपयोगिता कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। यही नहीं, आर्ट, रिस्टोरेशन और न्यूट्रास्यूटिकल अथवा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार करने में भी यह उपयोगी हैं। लाख कीट का सबसे बड़ा नुकसान प्रेडेटर कीट, परजीवी, ततैया तथा चींटियां, लेडी बर्ड, बीटल से होता है। इनकी रोकथाम के लिए स्वच्छ ब्रूड का प्रयोग, समय पर संचार और कटाई करते रहनी चाहिए। ध्यान रहे कि इन वृक्षों की ओवर मैच्योरिटी से हानि बढ़ती है। निरंतर छटाई से हवा प्रकाश का आगमन बना रहता है। इसके लिए आईपीएम प्रणाली को अपनाकर फेरोमोन या अथवा लाइट ट्रैप, चींटी नियंत्रण, परभक्षी परजीवी प्रबंधन भी किया जा सकता है। संचार से पहले ब्रूड लाख का हॉट वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वर्षा अथवा फफूंद जनित समस्याओं में कॉपर आधारित पेस्ट या बोर्डो पेस्ट से कट सतहों की सुरक्षा की जा सकती है। रेजिन तपन में जो कि चीड़ के पेड़ों में होती है, उन पर घाव पर बोर्डो प्रोटेक्टिव पेस्ट और वैज्ञानिक टैपिंग उपकरण उपयोगी होते हैं। लाख में कटाई, स्क्रैपिंग के बाद धूप सुखाई, छलनी, विनोइंग, धूल कण हटाना, फिर सीड लाख तैयार करने हेतु कुचलना, घुमाना और उसके बाद शेलेट या ब्लीच शेलेट में प्रसंस्करण किया जाता है। नमी 4 से 6% के आसपास रहनी चाहिए। जूट, बोरे और सूखी ठंडी जगह पर स्टोरेज करने से बेहतर गुणवत्ता बनी रहती है। रेजिन के स्वच्छ कलेक्शन में कप बैग का प्रयोग तथा कम नमी और गंदगी अथवा छाल का कम समावेश
ग्रेडिंग में लाभ देता है, इससे बाजार में बेहतर दाम मिलते हैं। लाख की गुणवत्ता रंग या लाइट या एम्बर, मोम या वैक्स की मात्रा, अशुद्धियां, एसिड वैल्यू और सॉल्युबिलिटी से आंकी जाती है। डिवेक्स्ड ब्लीच्ड शेलेक फूड फार्मा के लिए प्रीमियम ग्रेड माना जाता है। यह नहीं भूलें कि रेजिन में सॉफ्टनिंग पॉइंट, रंग, एसिड वैल्यू और अशुद्धियां मायने रखती है। स्वच्छ संग्रहण, समय पर कटाई और सही प्रसंस्करण ग्रेड अपलिफ्ट का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। भारत से शेलेक, डिवेक्स्ड, ब्लीच शेलेक, एल्यूरेटिक एसिड तथा रोजिन आधारित प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट यूरोप, अमेरिका, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया में किया जाता है। फूड ग्रेड कोटिंग, नेचुरल डाई और कॉस्मेटिक परफ्यूमरी सेगमेंट में भी इसकी प्रीमियम क्वालिटी पर ही ध्यान दिया जाता है। ट्रेसेबिलिटी, ऑर्गेनिक फेयर ट्रेड सर्टिफिकेशन और कंटेमिनेंट फ्री प्रसंस्करण से भी बाजार में इस तरह की प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है। लाख पालन में आरंभिक निवेश कम होता है। इस काम में मुख्यतः छटाई, ब्रूड लाख, श्रम और सरल औजारों की जरूरत पड़ती है। फ्लेमिंजिया पलाश आधारित 1 एकड़ मॉडल में 2 से 3 चक्र प्रति वर्ष का उत्पादन संभव है। उपज और आय होस्ट, मौसम, ब्रूड की गुणवत्ता, कीट हानि और प्रसंस्करण पर निर्भर करती है। वास्तविक मूल्य अथवा लाभ समय स्थान के अनुसार बदलते हैं। बिक्री के लिए अच्छे दाम पाने में अनुबंध बिक्री या एफपीओ मंच लाभकारी रहते हैं। जहां तक नए स्ट्रेन्स या विकल्प की बात है तो अनुसंधान उपलब्धियों की बात करते हैं, जिसमें कुस्मी व रेजिनी स्ट्रेन्स के लिए वैज्ञानिक फसल कैलेंडर, ब्रूड हाइजीन और आईपीएम पैकेज विकसित किया गया है। इसी तरह से झाड़ी होस्ट को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि कम जगह में कई फसल चक्र रोटेशन संभव हो सके। इसका उद्देश्य महिला समूह या एफपीओ के लिए इसे अनुकूल व्यवसाय बनाने में मदद करना है। यही नहीं, प्रेडेटर परजीवी नियंत्रण हेतु बायोलॉजिकल कंट्रोल और फिजिकल बैरियर नेट्स पर कार्य जारी है। उन्नत स्क्रैपिंग टूल, हॉट वाटर ट्रीटमेंट मानकीकरण और डीवैक्सिंग ब्लीचिंग की बेहतर ऊर्जा कुशल प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही मजदूरी घटाने वाले औजार तैयार किए जा रहे हैं। शेलेक आधारित फूड अथवा फार्मा कोटिंग के लिए कम दूषण, एलर्जेन से और लो गंध वेरिएंट्स पर विकास प्रगति पर है। एल्यूरेटिक एसिड रिकवरी और लाख डाई के टेक्सटाइल फ्रेंडली फॉर्मुलेशन पर भी काम चल रहा है। भारत में लाख रेजिन पर समर्पित संस्थान है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स, यानी कि ICAR IINRG, जो कि रांची में स्थित है। यह ब्रूड लाख उत्पादन तकनीक, होस्ट प्रबंधन, IPM, प्रसंस्करण जिसमें सीड लाख, शेलेक, ब्लीच शेलेक शामिल है, वैल्यू एडेड उत्पादन, गुणवत्ता मानक, प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास पर काम करता है। यह क्षेत्रीय केंद्रों और केवीके तथा राज्य वानिकी विभागों के साथ मिलकर किसानों तथा वन समुदायों को प्रशिक्षण तथा डेमो प्रदान करता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।